क्या तुमने कभी मिसौरी की शांत हरी भरी वादियों में कदम रखा है? अगर हां, तो शायद तुम सेंट लुइस के ऐतिहासिक शहर से भी गुजरे होंगे। इस शहर के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी है जो अपनी भव्यता से ज्यादा अपने डरावने अतीत के लिए जानी जाती है। यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर गया है और जहां अतीत की गूंजें आज भी हवा में तैरती हैं। बाहर से देखने पर यह किसी यूरोपीय महल से कम नहीं लगती। सफेद चूना पत्थर की दीवारें, विशालकाय मेहराबदार खिड़कियां और शीशे के लंबे दरवाजे जो कभी एक समृद्ध परिवार की शान का प्रतीक थे। इसकी वास्तुकला में एक शाही अंदाज है जो किसी भी पर्यटक को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक गहरा काला रहस्य छिपा है। लेकिन अंदर अंदर वही रहता है जो कभी छोड़ के गया ही नहीं। एक ऐसा साया, एक ऐसी उपस्थिति जो इस हवेली की हर ईंट में समाई हुई है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है जो अपने भीतर एक खानदान के श्राप को समेटे हुए है। हर कोने में, हर सीढ़ी पर, हर बंद दरवाजे के पीछे एक अनकही कहानी दबी है। यह हवेली, जिसे लैंप मैंशन के नाम से जाना जाता है, सिर्फ पत्थरों और मोर्टार से बनी संरचना नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और हॉरर एक साथ सांस लेते हैं, जहां हर रात अतीत के प्रेत जाग उठते हैं और अपनी दुखद कहानियों को दोहराते हैं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस रहस्य को जानने की कोशिश करो? यह सब 1800 के दशक के मध्य में शुरू हुआ, जब एक जर्मन प्रवासी जोहान एडम लैंप बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका आया। वह अपने साथ सिर्फ उम्मीदें नहीं, बल्कि बियर बनाने की एक पुरानी कला भी लाया था। सेंट लुइस में उसने अपनी किस्मत आजमाई और 1840 के दशक में लैंप ब्रूइंग कंपनी की नींव रखी। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने जल्द ही उसे सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लैंप ब्रूइंग कंपनी ने इतनी तरक्की की कि लैंप परिवार जल्द ही अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक बन गया। उनकी बियर पूरे देश में मशहूर हो गई और उनका नाम समृद्धि का पर्याय बन गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसी अथाह धन से 1868 में इस भव्य लैंप मैंशन का निर्माण हुआ। यह हवेली उनकी शक्ति, उनके रुतबे और उनके अमेरिकी सपने का प्रतीक थी। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि एक किला थी जो उनके बढ़ते साम्राज्य की रक्षा करती थी। इसमें 33 कमरे थे, जिनमें से हर एक को बेहतरीन कलाकृतियों और फर्नीचर से सजाया गया था। यह उस समय की सबसे आधुनिक सुविधाओं से लैस थी, जो लैंप परिवार के असाधारण जीवन शैली को दर्शाती थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ राहें जितनी तेजी से ऊपर चढ़ती हैं, उतनी ही तेजी से अंधेरों में खो जाती हैं। यह समृद्धि, यह चमक एक गहरे काले साए की शुरुआत थी। लैंप परिवार की कहानी अमेरिकी सपने के चरमोत्कर्ष से लेकर एक भयानक पतन तक की यात्रा है। यह एक ऐसी गाथा है जहां धन और शक्ति ने खुशी नहीं, बल्कि दुख और त्रासदी को जन्म दिया। इतिहास प्रेमी इस बात पर गौर कर सकते हैं कि कैसे एक औद्योगिक साम्राज्य जो अपने समय में बेजोड़ था, अंततः अपने ही बोझ तले दब गया। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक युग के अंत की कहानी भी है। जोहान एडम लैंप के बाद उनके बेटे विलियम जे लैंप सीनियर ने पारिवारिक व्यवसाय की बागडोर संभाली। विलियम सीनियर ने अपने पिता की विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह एक दूरदर्शी व्यवसायी थे, जिनके नेतृत्व में लैंप ब्रूइंग कंपनी ने और भी अधिक सफलता हासिल की। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार खुशहाल दिख रहा था और हवेली में रौनक बनी हुई थी। लेकिन फिर 1901 में एक ऐसी घटना घटी जिसने लैंप परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। विलियम सीनियर के सबसे चहेते बेटे फ्रेडरिक लैंप की अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उनकी मृत्यु हृदय रोग के कारण हुई थी, लेकिन इस अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह वाकई एक प्राकृतिक मौत थी, या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? फ्रेडरिक की मौत ने विलियम सीनियर को अंदर तक तोड़ दिया। वह अपने बेटे के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह दुख इतना गहरा था कि उसने उन्हें अवसाद के दलदल में धकेल दिया।
3 फरवरी 1904 को विलियम सीनियर ने अपने स्टडी रूम में उसी हवेली के भीतर अपनी बंदूक से अपनी जान ले ली। लैंप मैंशन की दीवारें तब पहली बार एक गन शॉट की गूंज से कांपी थीं, जिसने इस भव्य इमारत के भीतर एक भयानक अध्याय की शुरुआत की। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि इस हवेली में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। भूत शिकारी और स्थानीय लोग आज भी इस घटना को लैंप परिवार पर पड़े श्राप की पहली कड़ी मानते हैं। यह वह क्षण था जब हवेली ने अपनी पहली आत्मा को निगल लिया और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने इस परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। विलियम सीनियर की मौत के बाद उनके बेटे विलियम जे लैंप जूनियर ने परिवार के व्यवसाय और हवेली की जिम्मेदारी संभाली। वह अपने पिता और दादा की तरह ही महत्वाकांक्षी थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1920 में अमेरिका में प्रोहिबिशन शराबबंदी लागू हो गया, जिसने बियर के उत्पादन और बिक्री को गैर कानूनी बना दिया। यह लैंप ब्रूइंग कंपनी के लिए एक विनाशकारी झटका था। उनका पूरा साम्राज्य जो बियर पर आधारित था, रातों रात मिट्टी में मिल गया। विलियम जूनियर ने कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। इस आर्थिक तबाही ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया। वही अकेलापन, वही निराशा जो उनके पिता ने महसूस की थी, अब उन्हें भी घेर रही थी। और फिर 1922 में उसी हवेली के भीतर एक और गन शॉट सुनाई दिया। विलियम जूनियर ने भी अपने पिता की तरह अपनी जान ले ली। यह मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लैंप परिवार पर मंडराता यह काला साया और भी गहरा होता गया। 1939 में विलियम जूनियर की बहन एल्सा लैंप राइट ने भी आत्महत्या कर ली। उनकी मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिसने परिवार के दुखद इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया। हवेली की दीवारें अब तक कई चीखें और कई गन शॉट सुन चुकी थीं, और उसके बाद आया चार्ल्स लैंप, विलियम जूनियर का भाई। चार्ल्स लैंप परिवार के सबसे अकेले और अजीब सदस्यों में से एक माने जाते थे। उनके बारे में कई अफवाहें थीं, जिनमें से एक सबसे डरावनी अफवाह यह थी कि उन्होंने एक मंकी फेस्ड बॉय, एक विकृत शिशु को हवेली के एटिक में छुपा कर रखा था। यह बच्चा कथित तौर पर लैंप परिवार का ही एक सदस्य था, जिसे उसकी शारीरिक विकृति के कारण दुनिया से छुपाया गया था। चार्ल्स ने कभी किसी को उस बच्चे को नहीं दिखाया, न ही उसे कभी बाहर निकाला। वह बच्चा एटिक के अंधेरे में ही पला बढ़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। यह कहानी हवेली के रहस्यमय और डरावने माहौल को और भी बढ़ा देती है। 1939 में चार्ल्स ने भी अपनी जान ले ली, लेकिन उनकी आत्महत्या का तरीका और भी भयावह था। उन्होंने पहले अपने प्यारे कुत्ते को गोली मारी और फिर खुद को भी। क्या यह सब सिर्फ डिप्रेशन था? क्या यह सिर्फ एक परिवार की दुखद कहानी थी जो आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत त्रासदियों से जूझ रहा था? या किसी नींद में छुपा हुआ राज था, कोई ऐसा काला जादू जो इस हवेली और इस परिवार पर हावी हो गया था? भूत शिकारी और इतिहास प्रेमी आज भी इन मौतों के पीछे के असली कारणों पर बहस करते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था या लैंप मैंशन वाकई श्रापित थी? आज लैंप मैंशन एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे एक रेस्टोरेंट और एक बेड एंड ब्रेकफास्ट में बदल दिया गया है, जहां लोग खाने और ठहरने के लिए आते हैं। दिन के समय यह एक सामान्य ऐतिहासिक इमारत लगती है जो अपने अतीत की कहानियों को समेटे हुए है, लेकिन रात को इस हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छाने लगता है, हवेली की पुरानी दीवारें जाग उठती हैं। लोग कहते हैं कि रात में कुछ बदल जाता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिसे कभी कभी अनजानी आवाजें तोड़ती हैं। यह हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि रूहों का बसेरा बन जाती है। पर्यटक और भूत शिकारी जो यहां रात बिताने आते हैं, अक्सर अविश्वसनीय अनुभवों का दावा करते हैं। सीढ़ियों पर कदमों की आहट। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी है, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति
ऊपर या नीचे जा रहा हो, लेकिन जब वे देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लगता है कोई उनके ठीक बगल से गुजरा हो। अपने आप जलती बुझती लाइट्स, कमरों की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होती रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्विच दबा रहा हो। यह घटना अक्सर उन कमरों में होती है जहां लैम्प परिवार के सदस्यों की मौत हुई थी। यह सिर्फ बिजली की खराबी नहीं लगती, क्योंकि यह पैटर्न में होती है। एटिक से आती रोने की आवाजें। एटिक, जहां चार्ल्स लैम्प ने कथित तौर पर मंकी फेस्ड बॉय को छुपाया था, वहां से अक्सर एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। यह आवाजें इतनी दर्दनाक होती हैं कि सुनने वाले को अंदर तक हिला देती हैं। क्या यह उस बच्चे की मां की आत्मा है जो अपने बच्चे के दुख पर रो रही है, या उस बच्चे की अपनी आत्मा जो मुक्ति की तलाश में है? पुराने गन शॉट्स की गूंज। कभी कभी रात के सन्नाटे में वही पुराने गन शॉट्स फिर से सुनाई देते हैं। ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती हैं कि सुनने वाले को लगता है कि वह उसी पल में मौजूद है जब लैम्प परिवार के सदस्यों ने अपनी जान ली थी। यह एक भयानक अनुभव होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अदृश्य स्पर्श और ठंडी हवा। कई मेहमानों ने अपने शरीर पर अदृश्य स्पर्श महसूस करने का दावा किया है, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। कमरों में अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं, भले ही खिड़कियां बंद हों। यह अक्सर उन जगहों पर होता है जहां किसी आत्मा की उपस्थिति महसूस की जाती है। चीजों का हिलना। कभी कभी छोटी मोटी चीजें जैसे किताबें या तस्वीरें अपने आप अपनी जगह से हिल जाती हैं या गिर जाती हैं। यह घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब कोई अकेला होता है, जिससे डर और भी बढ़ जाता है। वो दीवारें अब भी सब कुछ याद रखती हैं, हर मौत, हर दर्द, हर राज, हर चीख। लैम्प मैंशन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है जहां अतीत की आत्माएं आज भी भटकती हैं। यह हवेली भूत शिकारी के लिए एक स्वर्ग है, जहां वे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए यह एक रोमांचक और डरावना अनुभव है जो उन्हें इतिहास के एक काले अध्याय से रूबरू कराता है। एक खानदान जिसका सब कुछ था, अथाह धन, सामाजिक रुतबा, एक सफल व्यवसाय, और फिर भी एक के बाद एक उनके सदस्यों ने अपनी जान ले ली। अंततः कुछ भी नहीं बचा। लैम्प परिवार का नाम, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब त्रासदी और रहस्य का पर्याय बन गया है। तो क्या यह सिर्फ एक बदनसीब खानदान था जो डिप्रेशन और आर्थिक तंगी का शिकार हुआ, या लैम्प मैंशन वाकई श्रापित है? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस हवेली में वास करती है जो अपने निवासियों को आत्महत्या के लिए उकसाती है? क्या यह एक प्राचीन श्राप है, या उन आत्माओं का दुख जो इस हवेली में फंसी हुई हैं और मुक्ति की तलाश में हैं? इतिहास प्रेमी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि कैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जैसे प्रोहिबिशन ने एक शक्तिशाली परिवार को तबाह कर दिया। भूत शिकारी इस बात पर बहस कर सकते हैं कि क्या यह हवेली एक पोर्टल है जहां से आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश करती हैं, या यह सिर्फ उन आत्माओं का घर है जो यहां मर गईं और कभी जा नहीं पाईं। स्थानीय लोग इस हवेली को एक चेतावनी के रूप में देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां अतीत की गलतियां आज भी गूंजती हैं। यह फैसला अब तुम्हारा है। क्या तुम इन कहानियों को सिर्फ लोक कथाएं मानोगे, या तुम इस रहस्य की गहराई में उतरने की हिम्मत करोगे? क्या तुम उन आवाजों को सुन पाओगे जो रात के सन्नाटे में गूंजती हैं? अगर तुम भी कभी मिसौरी जाओ और सेंट लुइस में लैम्प मैंशन के पास से गुजरो, तो एक बार रुकना जरूर, इसकी भव्यता को निहारना, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपे अंधेरे को महसूस करने की कोशिश करना। शायद कोई तुम्हें देख रहा हो, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। शायद कोई अब भी तुमसे कुछ कहना चाहता हो, कोई अनकही कहानी सुनाना चाहता हो। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती है।
एक ऐसी जगह जहां अतीत आज भी वर्तमान में सांस लेता है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इस रूहानी रहस्य का सामना कर सको? यह था आज का रूहानी राज, लैंप मैंशन की डरावनी और रहस्यमय कहानी। अगर तुम्हें ऐसे ही और राज पसंद हैं जो तुम्हें इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं और तुम्हारी रूह को कंपा देते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हफ्ते हम तुम्हारे लिए ऐसे ही अनसुने और अनसुलझे रहस्य लेकर आते हैं। अगर तुम एक इतिहास प्रेमी हो तो लैंप मैंशन तुम्हें 19वीं सदी के अमेरिका की एक झलक देगा, जहां समृद्धि और त्रासदी साथ साथ चलती थी। अगर तुम एक भूत शिकारी हो तो यह हवेली तुम्हारे लिए एक आदर्श स्थान है, जहां तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव कर सकते हो और अपनी खुद की जांच कर सकते हो। पर्यटकों के लिए यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है जो उन्हें सेंट लुइस के एक अलग पहलू से परिचित कराएगा। और स्थानीय लोगों के लिए यह एक ऐसी कहानी है जो उनके शहर के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। अपनी यात्रा की योजना बनाइए, लैंप मैंशन जाइए और खुद इस रहस्य को उजागर करें। क्या तुम उन आत्माओं को महसूस कर पाओगे जो आज भी वहां भटक रही हैं? अपनी कहानियां और अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगला राज शायद तुम्हारे शहर से हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें।